बिजनौर में मंडावली थाना क्षेत्र के मोटा महादेव मंदिर के पास लाइफलाइन अस्पताल में काटा परिजनों ने हंगामा। परिजनों का आरोप है कि लगभग 5 दिन पहले हमने अपनी माता मीरा को लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पर आज 5 दिन के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और कहा कि आप यहां से लेकर चले जाओ। लगभग 2 से 3 घंटे मीरा को पड़े हुए एम्बुलेंस में हो गया है, लेकिन अभी कोई भी सुध लेने वाला डॉक्टर नहीं है। परिजनों ने बताया कि लगभग 5 दिन पूर्व हमने रात में अपनी माता को यहाँ एडमिट कराया था। अगले दिन ही इन्होंने रात में लगभग 3 बजे मुझे अपने गांव कीरतपुर से यहाँ बुलाया और कहा कि आपकी माता की तबीयत ज्यादा खराब है। हमने फिर इनसे बात की कि क्या बात हुई है, तो इन्होंने कहा उनके टेस्ट होने हैं, जो हमने हामी भरकर सभी टेस्ट कर लिए, लेकिन 5 दिन के बाद इन्होंने कहा कि अब उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है, आप इनको यहाँ से कहीं भी लेकर जाइए। शुरू में तो डॉक्टर ने लगभग 36,000 का बिल बनाया, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि आप 30,000 दे दीजिए। फिर आधे घंटे बाद कहा कि आप 20,000 दे दीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 10,000 दे दीजिए, और लेकिन अपने पेशेंट को यहाँ से कहीं पर भी ले जाइए। माता की तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब परिजन यही बोल रहे हैं कि अगर इनके बस में नहीं था पेशेंट तो इनको पहले या दूसरे दिन ही बता देना चाहिए था कि हमारे बस की बात नहीं है। कीरतपुर के रहने वाले लोगों का जब भीम आर्मी के लोगों को पता चला तो लाइफलाइन हॉस्पिटल पर सैकड़ों की तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि आप बुला लीजिए, कितने भी टीम को बुला लीजिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अब यह देखना है कि यहाँ पर इन लोगों को कितना न्याय मिलता है। सूचना मिलने पर मोटा महादेव पुलिस चौकी से 112 की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अब डॉक्टर व परिजनों में अस्पताल के अंदर वार्ता चल रही है। देखने वाली बात यह है कि वार्ता में क्या होता है। न्यूज लिखे जाने तक वार्ता जारी है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ नसीम अहमद की है रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कसीम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कीरतपुर के पास मेरा गांव है चांडसपुर। तो आज ये आप यहाँ लाइफलाइन में आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं अपनी माता जी को लाया था 5 दिन पहले। क्या नाम है उनका? मीना। अच्छा, ठीक। तो मेरी माता जी की अच्छी स्थिति थी, उनका सीने में थोड़ा सा बलगम की प्रॉब्लम थी, जिस कारण मैं इलाज के लिए मैं यहाँ पर लाया था। तो इन्होंने एक दिन उसका ट्रीटमेंट करा, रात में कुछ ट्रीटमेंट करते हुए कुछ ऐसा इन्फेक्शन, कुछ ऐसी डोज दी जो वो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने के बाद मुझे 3 बजे रात को बुलाया गया। तो 3 बजे मैंने जाके बेहोश देखा एसी रूम में, तो पसीने में बिल्कुल लथपथ थी। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो ये मेरे को बोल रहा है कि ये अभी बेहोश है मेडिसिन की वजह से। तो मैंने कहा दिन में होश आ जाएगा। मैंने दिन में पूछा तो ये बोल रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम हो गई कि ये जाँच करो। कुल मिला के पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक सारी जांच इन्होंने करा ली। कल इन्होंने ये बोला कि इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई, जबकि दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छी स्थिति में मैंने इनको भर्ती करा। तो ये कौन से डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया है? ये डॉक्टर चहल है, इनका नाम अशोक चहल। अशोक चहल जी। उसके बाद अब ये 5 दिन के बाद ये इलाज करने के बाद, सारी जाँच कराने के बाद ये अपने हाथ हिला रहा है कि आप कहीं भी ले जा सकते हो, इनकी अच्छी स्थिति नहीं है। तो अगर ये अच्छी स्थिति नहीं है तो ये मुझे उसी टाइम पे बताते, मुझे लूट के खा लिया इन्होंने। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने सारा पैसा मांग के उधार कर्ज करके मैंने इनका मुंह भरा। लगभग कितना पैसा ले लिया आपसे? लगभग मेडिसिन में इनसे कोई 45 से 50,000 रुपये मेडिसिन में चले गए, और 20,000 इन्होंने चार्ज ले लिया, जबकि 36,000 बताए थे इन्होंने। ये कह रहे हैं कि चलो तुम 30 में ले जाओ, 20 में ले जाओ, इस तरीके की तो इनका तरीका हैगा। अब ये कह रहा है कि 10,000 में भी तुम ले जा सकते हो। अच्छा, तो लेकर जाओ यहाँ से। हाँ, तो मैं गरीब आदमी, अब इस स्थिति में कहाँ लेके जाऊंगा मैं इनको? आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए बस सर। चलिए, धन्यवाद। क्या मसला? हमारी उनसे ना बोल लगा, 5 दिन हो गए, अब बोल रही है, उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया हमारे बस का इलाज। बस हमारी अम्मी ठीक हो, जैसी आई थी वैसे। चलिए, धन्यवाद। हम इलाज ऐसी करा। जी सर, ये जो आज लाइफलाइन में आप लोग इकट्ठे हुए, क्या मसला है? देखो ये हमारा भाई गरीब है, लेकिन जब इसकी माताजी को यहाँ पर भर्ती कराया, केवल छोटी सी प्रॉब्लम थी बलगम की। वो जांच कराने के बजाय यहाँ पर पता नहीं डॉक्टर पढ़ के आए हैं या यहाँ पर सीख रहे हैं, उन्होंने कौन सी दवा दी कि वो कोमा में चले गए। चलो वो कोमा में चले गए, ज्यादा बिगड़ गई ना, तो वो रेफर कर रहे हैं ना डिस्चार्ज कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं उठा कर जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ के डॉक्टर है? मुझे तो लगता है ये डिग्री भी देखो मीडिया के
और जब तक आवाम इस नजीबाबाद जनता को ये बदल आर्मी के सारे लोग अगर इस कोई न्याय नहीं मिलता तो भीम आर्मी के लोग इस हॉस्पिटल को तालाने का काम करिए तो, क्योंकि भीम का झंडा ढोलता है। मैं आप लोग तो आज भाई के बाद कल भाई के भी साथ होगा, लेकिन भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो ये भी झंडा ढोलता है। मैं आप लोग तो आज भाई के बाद कल भाई के भी साथ होगा, लेकिन भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो ये भी से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।